नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है आप सभी के लिए। आप कोई भी एग्जाम के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलते हैं। रेशियो इसका ठीक ठाक रहता है। जैसे अगर 50 नंबर का अगर आपके सिलेबस में आ रहा है तो फिर 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 नंबर का अगर जीएस आ रहा है तो वहाँ पर आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 20 नंबर 25 नंबर का यदि आपका वो जीएस वाला सेक्शन आ रहा है तो वहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें हमको पहले पढ़नी होती है, क्या क्या चीज़ें हमको पहले देखना होता है और क्या क्या टूल्स हमारे पास होने चाहिए। तो जो पहला जो चैप्टर है वो है आपका भारत स्थिति और विस्तार, यानी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको हमारे देश का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए आपको इस पूरे धरती के बारे में, मतलब इस पूरे वर्ल्ड के बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आपको एक चीज जो नजर आ रही है, ये आपका पृथ्वी है जिसको मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसको ऐसे चपटा यानी कि 2D फॉर्म में बना रखा है। एक्चुअली हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी दिखती कैसी है, हमारी पृथ्वी दिखती कुछ ऐसी है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और अगर हम इसको रन करते हैं कि हमारी पृथ्वी घूम कैसे रही है ना, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको विजुअलाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ध्यान से देखना। तो जैसे आप यहां पर देख पा रहे होगे कि ये जब रन कर रहा है तो इसको हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। अलग अलग इस पे कुछ लाइंस बनी हुई है, इमेजिनरी लाइंस, जिसको आप लोग जानते हो काल्पनिक रेखाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहां पर आप देखोगे तो कुछ लाइंस आपको देखने को मिलेगी जो बिल्कुल खड़ी रहती है और कुछ लाइंस आपको देखने को मिलेगी जो आड़ी यानी कि तिरछी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, यानी कि देशांतर और अक्षांश कहा जाता है। इसको बहुत आसान से और प्यार से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि पृथ्वी के बीचों बीच में जो सेंटर में जो लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है आपका भूमध्य रेखा। और इस इक्वेटर को ही हम सेंटर मान के वहां से अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोण से हम क्या करते हैं, कुछ रेखाएं खींचते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जीरो जिसको मैंने कहा है वो होता है आपका इक्वेटर। एक बार आइए यहां से वापस मैं पहले बता दूं आप लोगों को, हमने क्या कहा था कि सर यहां पर जो आपको एक जो सीधी लाइन आपको नजर आएगी, बीचों बीच जो आपको लाइन नजर आएगी, उस लाइन को आपने क्या नाम दे रखना है, इसको आपने बोल रखना है इक्वेटर, अर्थात 0 डिग्री। बोले तो सर इसी को मैंने क्या नाम दे रखा, मैंने बोला इसको भूमध्य रेखा, इंग्लिश में हमने बोला इक्वेटर। और साथ ही साथ इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। अभी के लिए केवल इतना याद रख लो। और यहां से जब आप ऊपर तक जाओगे, सबसे ऊपर टॉप नोच में, तो आपको 90 मिलेगा। सिमिलरली यहां सबसे नीचे जाओगे तो भी आपको ये 90 मिलेगा। क्लियर है। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसकी कहानी थोड़ी सी वापस आइए, यहां पर हम आपको दिखाते हैं। तो ये 0 डिग्री वाला था ये आपका, इसको आपने इक्वेटर कहा, भूमध्य रेखा कहा। यहां से अलग अलग एंगल्स पे जो लाइन खींची जाएगी, तो जो सबसे पहले होगा, देखो ध्यान से समझना, शून्य जैसे मैंने ये पेन पकड़ा, आपने देखा ये 0 है, इससे मैं जैसे 90 तक अगर मैं जाऊंगा तो सबसे पहले आएगा 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, और कहां तक जाएगा कि 90 तक जाएगा। सिमिलरली जब मैं यहां से नीचे जाऊंगा वो भी 90 तक जा रहे हैं, 90 तक जा रहे हैं, तो अगेन 1 2 3 4 5 ये भी ऐसा 90 तक यानी कि 90 तक जाएगा। इसको आप थोड़ा सा इस 3D व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे समझ आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पे इसका एंगल बना 45 डिग्री, इसलिए इसको आपने 45 का, यहाँ पे गया 60, फिर 75, देन सबसे ऊपर जो पोल जो दिख रहा है ध्रुव, वो सीधा दिखता है आपको 90 डिग्री। क्योंकि देखो आप सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना बचपन में भी, मैथ्स में भी तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि सर देखो ये एक लाइन होती है, फिर यहाँ पर आपका कुछ 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, ये ऐसा ऐसा करते हैं, और ये जो बिल्कुल वर्टिकल सीधा जाने जाता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं 90 डिग्री। इसीलिए यहां से जो सीधा स्ट्रेट जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, वो तुम्हारा 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये बात किसकी कर ली आप लोगों ने, ये बात कर ली आप लोगों ने अक्षांश की। इस प्रकार की जो रेखाएं थी इसको आपने कौन सी रेखा बोली, अक्षांश, अर्थात लैटिट्यूड कहा। अब हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है जो बिल्कुल खड़ी होती है, खड़ी का मतलब होता है वर्टिकल होता है, बिल्कुल सीधी रेखाएं होती है। तो इसमें भी हम एक सेंटर लेके चलते हैं, उस सेंटर रेखा जो सेंटर लाइन होती है उसको कहा जाता है 0 डिग्री, या इसी को हम बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन, या हिंदी में कहते हैं प्रधान मध्यांतर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको लिख देता हूं मैं, हिंदी में इसको कहा जाता है ना, इसको लिखिएगा जरूर, हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रधान मध्यांतर। क्या बोलेंगे, प्रधान मध्यांतर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मेरिडियन इसको जो है
कहा जाता है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, प्राइम मेरिडियन की जो हमने यहाँ पर बातें करी, ठीक है, ये बिल्कुल वर्टिकल्स होते हैं। वर्टिकल्स यानी कि बिल्कुल सीधे 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 ऐसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगेन जैसे जैसे आपने वहाँ पर देखा था ना कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ोगे तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको डिफरेंसेस यानी कि अंतर आपको देखने को मिलता है। तो कितना अंतर देखने को मिलेगा भाई, आप खुद सोचो। ये एक गोला आपने बना रखा है, ठीक है, चलिए मैं अलग से यहाँ पर ले लेता हूँ, एक स्लाइड ले लेता हूँ ये, और यहाँ पर हम एक गोला भी बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक गोला भी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक गोला बना लिया भाई, ठीक है क्या, और इस गोले को हम कलर भी कर लेते हैं। चलिए हमने इस गोले को ये कलर कर रखा। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ से आपने टर्न करना शुरू किया, ठीक है ना, तो भाई अगर आप टर्न करना शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल चलिए आप इसको थोड़ा डार्क कलर ले लें, ये देखो, तो ये कुछ डिग्री हुआ, ये कुछ डिग्री हुआ, ये कुछ डिग्री हुआ, ये कुछ डिग्री हुआ, और ये आ गया। तो इतना कितने आए भाई, आप 90 आए। अब इतने में 90 आए तो इतने में फिर कितने चले जाओगे, अगेन फिर से 90 चले जाओगे, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। फिर इतने में फिर 90 जाओगे तो कितना हो जाएगा 270, और फिर यहाँ पर वापस आ जाओगे तो अगेन जीरो से आप कितने इक्वल हो जाओगे 360 का, यानी कि पूरा एक चक्कर आप घूम के जब आओगे तो कितना हो जाएगा 360, यानी कि 360 डिग्री। और इसीलिए याद रखना, जो आपको देशांतर जो अभी आपने पढ़ रखा है ना, जो वर्टिकल्स लाइन थी, खड़ी लाइंस थी, तो ये जो देशांतर आपको देखने को मिलता है, इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो जीरो से शुरू होके, यानी कि लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू है वो जीरो से शुरू होके 360 तक चलती है। जबकि जो अक्षांश की जो हमने यहाँ पर बात करी थी, अक्षांश की जो हमने बात करी थी, तो ये आपका कहाँ से शुरू होता है, चलो इसको भी थोड़ा आगे दूसरे स्लाइड में ले लेते हैं। ये मैंने देशांतर की बात करी। जब हम अक्षांश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम अक्षांश की बात करते हैं, ठीक है ना, तो अक्षांश में जो वैल्यू आपकी जो शुरू होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, वो आपका शून्य से शुरू हो जाएगा बेटा, याद रखना, यहाँ से, और ऊपर ये 90 डिग्री तक जाएगा जिसको उत्तरी अक्षांश बोलोगे, और नीचे 90 डिग्री तक जाएगा जिसको आप दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये आप यहाँ पर कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो ये आपको देशांतर और साथ ही साथ मैंने अक्षांश के बारे में आपको बताया। आप इसको और थोड़ी सी आसान सी भाषा में ऐसे समझें कि आपके पास कुछ फल या फ्रूट रहता है, आप उसको आप जो है हॉरिजॉन्टल ऐसे कट लगाओगे, और जो रेखाएं बनेंगी उस रेखाओं को आपको अक्षांश रेखा बोलना है, और जो वर्टिकल आप जो कट लगाएंगे उसको आपको क्या बोलना है, देशांतर रेखा कहना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखना, ठीक बेटा। चलो आगे देख लेते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर, है ना, जो आपका पार्ट है। तो हमारा जो देश है भारत, उसका लोकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारा देश जो भारत है उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 0 डिग्री वाली जो लाल कलर की मैंने लाइन बना रखी है, आप देखते ही आपको स्पष्ट होगा कि भाई 0 डिग्री से ऊपर अगर आप जाओगे ऊपर, तो आप 1 2 3 4 ऐसे करते करते चले जाओगे, और आपको बताया गया था कि आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो, उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो, और यदि नीचे की ओर जाते हो अर्थात आप दक्षिण दिशा की ओर जाते हो, ठीक है। ये चीज़ हाँ तो क्लियर है। दूसरा मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो प्रधान मध्यांतर रेखा थी, अर्थात जिसको प्राइम मेरिडियन आप लोगों ने कहा था। क्या बोला था, प्राइम मेरिडियन आप लोगों ने कहा था। तो प्राइम मेरिडियन देखो कहाँ से चला जाएगा, लगभग यहाँ से गुजरता है, ठीक है ना। और जब प्राइम मेरिडियन यहाँ से आपका गुजरेगा तो यहाँ से भी आप इस ओर चले जाइए, ईस्ट की ओर, पूर्व की तरफ, तब अब इसको क्या कहेंगे, अब इसको मतलब ईस्ट डायरेक्शन दिख रहा है तो आपका ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और इधर आप चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पश्चिमी गोलार्ध अर्थात वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि हमारा जो देश भारत है, लोकेशन कहाँ पर, ध्यान से देखो, लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये मेरा देश भारत है भाई, ये देखो, दिस इज आवर कंट्री इंडिया। तो ये लोकेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से स्पष्ट है, सीधा सीधा दिख रहा है कि हाँ जी सर, हमारा जो देश भारत है वो कौन सी दिशा में है, एक तो नॉर्थ में मिलेगा और दूसरा आपको ईस्ट में मिलेगा। मतलब अगर आपने पृथ्वी के 2 पार्ट कर रखे, पृथ्वी को 2 भागों में बांट रखा, उत्तर और दक्षिण, तो आपका देश भारत उत्तर में, और पूर्व और पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में आप बात करोगे तो आपका देश पूर्व में आपको मिलेगा। तो बस इस चीज को आप दिमाग में बैठा लेना, उत्तर और दक्षिण में उत्तर यानी कि नॉर्थ, पूर्व और पश्चिम में हमारा देश पूर्व यानी कि ईस्ट। बस इतना बस आप दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगला जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो इसको हमने थोड़ी देर पहले अभी दिखा दिया था आपको, है ना, कि ये था आपका अक्षांश रेखा वाला, सॉरी ये था आपका देशांतर वाला, और ये जो आपको देखने को मिला ये आपका अक्षांश वाला, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, यानी कि भारत का जो स्थिति है वो क्या है, क्योंकि आपका टॉपिक है ना भारत का स्थिति और विस्तार, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है पहले मैं आपको यहाँ पे डील करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। सो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैपिंग बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी आपको, इसके लिए मैपिंग बनानी पड़ेगी।
और ये मैपिंग आप मेरे साथ साथ बढ़िया सा पैरेलल बनाते चलना, वीडियो को आप पॉज कर लेना, राइट। और वीडियो जब आप पॉज करोगे तो उसके बाद आप बहुत अच्छे से इसको आप बना पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखते हुए समझते हैं और चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन हम देख रहे हैं, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि साउथ वाला पॉइंट है। ये भारत का कौन सा बिंदु है, उत्तर वाला है, यानी कि नॉर्थ वाला पॉइंट। ये भारत का कौन सा है, वेस्ट वाला है, यानी कि पश्चिम। और ये भारत का कौन सा बिंदु है, ये ईस्ट है, यानी कि पूर्व, है ना। अब प्रश्न क्या है, मतलब सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई हमारे भारत देश का जो लोकेशन है वो क्या है। चले तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक पृथ्वी बनाई, ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, ये थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था। इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्रधान मध्यांत या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। और इसको हमने क्या बोल दिया था, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा कह दिया था। अब आपको ये भी बता दिया हूँ कि सर यहाँ पर हमारा कहीं देश भारत है, तो इधर जाओगे मतलब आप उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हो, इधर जाओगे मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। सिमिलरली इधर जाओगे यानी कि पूर्वी गोलार्ध में, और इधर जाओगे मतलब पश्चिमी गोलार्ध में। तो नॉर्थ और ईस्ट, इसको बस दिमाग में तुमको मैंने बिठाने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, उत्तर और किसको, पूर्व को। अब देखो ये 0 डिग्री मान लेते, ये कहीं पर है, यहाँ पर इसके उत्तर में हो ना, तो तुम क्या लिखोगे, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये भी पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में है, तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, ये जब आप लिखेंगे तो आप इसको पूरा लिखना, नॉर्थ लैटिट्यूड अर्थात उत्तरी गोलार्ध। बात समझ आ रहा है क्या, क्या लिखेंगे हम इसको, नॉर्थ लैटिट्यूड अर्थात उत्तरी गोलार्ध। क्यों लिख रहे हैं भाई, क्यों, क्योंकि आपका देश ये 0 डिग्री दिख रहा है, इसके ऊपर है ना। बात समझना, जैसे उदाहरण के तौर पे आप 2 गांव में हैं, गांव ए है और ये गांव बी है। इस गांव ए की सीमा यहाँ से खत्म होती है और यहाँ तक रहती है, यानी कि दक्षिण और ये उत्तर है। यदि आप इसको बी से देखोगे तो पूरा का पूरा उत्तर दिशा में ही आपको दिखेगा। आप ये नहीं कह सकते ना मेरे गांव ए का दक्षिणतम बिंदु जो है बी के दक्षिण में है, संभव ही नहीं है। आप ऐसे समझना इसको, भाई आप वहां पर पीछे हो और मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरा मुंडी भी आपके सामने है, मेरा पैर भी आपके सामने है। वैसे ही हमारे देश का उत्तरी बिंदु उत्तर में तो है ही, लेकिन दक्षिणी बिंदु दक्षिणी बिंदु भी उत्तर में है ना, किसके तुलना में, इस भूमध्य रेखा की तुलना में। इसीलिए आपने इसको क्या लिखना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसको क्या लिखोगे, इसको आप लोग लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अगेन अब आप बोलोगे सर ये तो पश्चिम में दिख रहा है, आप इसने पूर्व क्यों लिखा, इसलिए पूर्व लिखना है क्योंकि फिर से आप इस 0 डिग्री को क्या मान लीजिएगा, ये 0 डिग्री आपको जो दिख रही है इसको आप लोग रेफरेंस मानेंगे, मतलब उसको आधार मानेंगे। और वहां से आप देखेंगे, यहां से आप खड़े होकर देखेंगे, तो जब यहां से खड़े होकर देखेंगे तो आपका देश जो है भारत वो कैसे दिख रहा है, पूर्व दिशा की ओर दिख रहा है। इसलिए इसको क्या लेना है, आपको पूर्व लेना है। मैंने पहले ही कहा ना, अपने दिमाग में सिर्फ इसको अगर बिठा लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ ये 2 चीज को बिठा लो, एक उत्तर और एक आपका पूर्व, फिर पूरा खेल खत्म। मतलब भारत की स्थिति में सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व ही मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि 2 को आपने आधार माना है, 0 डिग्री इधर और 0 डिग्री इधर। और इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम चलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूर्वी देशांतर, ये भी होगा और ये भी पूर्वी देशांतर होगा। क्लियर, तो सेम इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग प्लीज PDF तो इसका मिलेगा ही, आप चाहो तो उस दौरान लिख लो या फिर आप अपने नोट में भी इसको जरूर शामिल करना। ठीक है, चलिए तो ये चीज भारत पूर्व और उत्तरी गोलार्ध में आपको बता दिया गया। यहाँ से बीच से एक लाइन गुजरती है, उस लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इसको चलो देखते हैं। ये जो कर्क रेखा रहता है भारत के, वो 2 लगभग इक्वल पार्ट में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। क्या करता है, भारत को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। ये कहाँ से गुजरता है, देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, बोल रहा है कि 23.5 बोल रहा है, 23.5। ठीक है, क्या बोल रहा है, 23.5, 23.5, इसकी यहाँ पर ये बात करता है। अब ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, और ऑब्वियसली आप हमेशा 2 चीज़ आपको मैंने फिर से कहा है, अगर अक्षांश की बात हो रही है भारत के संदर्भ में, लैटिट्यूड की बात हो रही है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमेशा वो उत्तर ही होगा। एकदम घोट लो, नहीं समझ आ रहा तो रट लो भाई, एकदम सिंपल में बोलता हूँ, क्योंकि इतना आसान अगर समझ नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत है। ठीक, सो अगर ऐसा कुछ लग रहा है
सिंपल रट लो उसको, समझना कि कोई भी अक्षांश हो इंडिया में तो वो उत्तरी अक्षांश होगा। कारण मैंने बता दिया, शून्य से ऊपर को हमेशा आप नॉर्थ बोलना है। सिमिलरली कोई भी देशांतर होगा इंडिया में तो वो हमेशा क्या होगा, आपका पूर्व होगा, क्योंकि इधर शून्य से इस दिशा में आप जाते हैं राइट हैंड में तो आपको हमेशा पूर्व मिलेगा, है ना। तो ये एकदम दिमाग में बिठा लो। तो चूंकि कर्क रेखा है और कर्क रेखा एक अक्षांशी रेखा है, कैसी रेखा है, एक अक्षांशी रेखा है, एक लैटिट्यूड वाली रेखा है। तो जब लैटिट्यूड वाली रेखा है इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगी, यहाँ से कहीं से गुजरेगी और यहाँ से गुजर रही, मतलब ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है। इसकी वैल्यू कितनी बताई हमने, 23.5 अंश कहा। कितना कहा, 23.5 अंश अक्षांश, है ना। अब ध्यान से समझना, ये इंडिया के कितने स्टेट से गुजर रही थी, कितने स्टेट से यहाँ पर पास हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन्ड है, कौन कौन सा स्टेट है, क्लियरली दिख रहा है भाई। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे गुजरात मिल गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, 4 हो गया। इसके बाद उड़ीसा नहीं है भाई, उड़ीसा नहीं है तो कौन है सर, यहाँ पे झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा यहाँ पर कौन मिलेगा, त्रिपुरा मिल जाएगा, कौन मिलेगा, त्रिपुरा। और यहाँ पर कौन मिल जाएगा आपका, मिजोरम। तो कुल स्टेट कितना हो गया, चलो काउंट करो। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 हो गया। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट आपके स्टेट्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे अरे सर हमको तो हमारे देश के राज्यों के नाम नहीं पता। सो इट इज़ क्या बोलना चाहिए, ये बहुत ही शेम है, मतलब हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने देश के इन राज्यों के अगर नाम या उनकी राजधानियां हमको नहीं पता है। तो मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कोई टीचर जब तक नहीं पढ़ाएगा तो याद नहीं होगा। भाई वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको अपने देश के बेसिक्स चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इतना तो मतलब ठीक है, मैं ये आपको ये नहीं पूछूंगा ना कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, ठीक है वो पार्ट है पढ़ने का, उसको पढ़ाएंगे हम। लेकिन आप ये बोलोगे अगर सर अच्छा राजस्थान भी होता है, अच्छा सर गुजरात भी होता है, अच्छा सर पश्चिम बंगाल, भाई तो वो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, कौन किधर कैसे लोकेटेड है, जैसे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूजन होता है, वो सब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर, है ना। मतलब मिजोरम का पड़ोसी कौन होगा, त्रिपुरा का पड़ोसी कौन होगा, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कैसे याद रखें, वो सब कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सच में थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है ना। बट ये है कि सर आप पूरे 28 स्टेट्स को नहीं, तो ये है कि आप बढ़िया सा मैप लीजिए, इसको एक बार गो थ्रू करें, एक बार घर पे जाए, है ना, क्योंकि वो बहुत कॉमन चीज़ है यार। अगर आप ये समझो कि अगर ये पढ़ने जाओ, मतलब सर ये पढ़ाएंगे या हम जब तक कोई नहीं पढ़ाएगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तो समझ लो कंपटीशन से आप बाहर हो, 5 साल फिर भूल जाओ सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका, राइट। तो थोड़ा सा आप उसको पॉजिटिव वे में लें, इसको जाएं बढ़िया घर में, इसको मैप देखें, गूगल में दिख रहा है, गूगल से मैप देखें, नोट डाउन करें, 2 दिन 4 दिन देखें, मैप अपने घर के सामने लटकाएं, आपको याद हो जाएगा आराम से। इतना याद करना है कि कौन कहाँ है, थोड़ा बहुत, एकदम आपको वो नहीं कराना है ना। आपको ये नहीं पूछूंगा मैं कि चलो यूपी के पड़ोसी बताओ, राजस्थान, नहीं, सिंपल भाई, इतना दिमाग में पता होना चाहिए। मैंने राजस्थान कहा तो हाँ सर राजस्थान इधर दिख जाता है, गुजरात इधर दिख जाता है, मध्य प्रदेश ये नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ साला तुम जम्मू कश्मीर भग गए, है ना, झारखंड बोल रहा हूँ तुम इधर महाराष्ट्र गए, नहीं उतना नहीं। तो थोड़ा कॉमन सेंस आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये किसकी बात कर ली बेटा हमने, ये हमने बात करी कर्क रेखा की, है ना। तो यहां पर बोला गया था कि इंडिया जो है कर्क रेखा जो है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, लगभग डिवाइड करता है। तो आपने यहां पर देखा। अब इसमें ना एक और जो क्वेश्चंस बनता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा में, अब देखते ही आपको समझ आए। देखो इस चैप्टर की खासियत यह है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखते ही बनते हैं, देख के ही बनाने हैं एक्चुअली, है ना, मैपिंग से ही आपने बनानी है। प्रश्न क्या कह सकता है कि देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेट, कुल राज्यों की संख्या कितना है, आपने बता दिया 8 है। कौन कौन से मैंने बता दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनमें वो कौन सा स्टेट है जिसमें कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। तो देखो क्या दिख रहा है, मध्य प्रदेश दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, छत्तीसगढ़ में यहां तक, झारखंड में यहां तक, पश्चिम बंगाल में यहां तक, गुजरात भी ठीक ठाक लंबा है, ठीक है ना, और त्रिपुरा में छोटा सा है, मिजोरम में भी छोटा सा है, और राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कहाँ पर है, तो याद रखना सबसे लंबा जो है, लंबी मतलब कर्क रेखा जो सबसे ज़्यादा लंबा एक्सटेंडेड है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है। और सबसे छोटी जो लंबाई है वो कहाँ पर मिलेगी, स्मॉलेस्ट, वो राजस्थान में है। अब जैसे कर्क रेखा ना, वैसी एक और लाइन है जिससे हम भारत का समय को क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। भारत के समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो ये भी ध्यान से देखना, भारत के समय का जो निर्धारण है वो इस वाली लाइन से होता है। यहाँ से एक लाइन गुजरती है, ठीक है ना, ये लाइन, और इस लाइन को हम लोग जानते हैं IST कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा,
IST कहते हैं, है ना। क्या बोला जाता है इसको, IST। और ये IST लाइन कहाँ से होकर गुजरेगी, ये गुजरती एक्चुअली मिर्ज़ापुर करके एक जगह होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ये कालीन भैया का सीन अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना। तो ये कालीन भैया अगर आप लोगों को याद होंगे, बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं, बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी रहे हैं। तो इनके एक स्थान है जहाँ से होकर गुजरती है, जिस जगह का नाम क्या है, मिर्ज़ापुर है। कौन कौन से जगह से होकर गुजर रहा है, तो ये आपके 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से स्टेट होते हैं, 5 स्टेट होते हैं। कौन कौन सा, आइए एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो जो 5 स्टेट से होकर गुजरने वाले जो स्टेट्स हैं उनके नाम भी आप लोग को पता होने चाहिए। तो आप क्लियरली देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले जो स्टेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखेंगे यूपी दिख रहा है, दूसरे में MP दिख रहा है, तीसरे में फिर से CG दिख रहा है, फिर उड़ीसा दिख रहा है, और ये आंध्र प्रदेश दिख रहा है। कितना दिखा, यूपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि टोटल कितना हो गया यहाँ पे, टोटल आपके 5 स्टेट्स हो गए। टोटल कितने हो गए, टोटल 5 स्टेट्स हो गए। अच्छा, मैं बार बार ये भी बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। मतलब जो एकदम पहली बार पढ़ रहा होगा या जो एकदम बिगिनर होगा, है ना, या हो सकता है कि बस सर एक हाथ ही मैंने, या 1-2 साल, 1 साल बस मेरे को पढ़ना है, बस मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है, हो गया। फिर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो भाई भूल जाओ। मतलब आ भी गए ना तो वो कोई मतलब का नहीं होगा। बोले सर क्या बात कर रहे हो, तो पढ़ क्यों रहे, इसलिए कोई मतलब का नहीं होगा, क्योंकि भाई ये बहुत बेसिक है, ये बेस है एक्चुअली। और बेस जो है ना समझना होता है, बेस को रटना नहीं होता है, ठीक है। बेस को क्या करना होता है, समझना होता है। तो बेस को आप समझो चुपचाप, ज़्यादा रटने वटने का कोई सीन है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। चुपचाप इसको देख दो और इसको समझते चलो। अब आइए वापस आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पे टोटल कितने, 5 राज्य हैं, यूपी, MP, CG, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू, होमवर्क है। होमवर्क क्या है, ध्यान से समझना। आपको बता दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये निकल रहा है 23.5 से, जिसको आपने बोला उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर। अब आपको ये बताना है, आपको ये देखना है कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो IST जो है ना, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपने यहाँ पर देखा। नाउ यू हैव टू कमेंट, आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि भाई कि दोनों में कौन कौन से राज्य कॉमन है, यानी कि यहाँ पे 5 स्टेट और यहाँ की 8 स्टेट। तो वो कौन कौन से स्टेट कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है और जहाँ से ये IST भी गुजरती है, ये बताना है। दूसरा ये भी बताना है डायग्राम को देख के, वो कौन सा राज्य है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट यानी कि काटते हैं। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट। हाँ जी, क्षेत्रफल के बारे में देख लेते। कभी कभार यहाँ से एक आध अगर कूट वगैरह वाले प्रश्न दे दिए तो दे दिए, है ना। तो कितना है हमारा एरिया जो है, लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखना कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल क्षेत्रफल का, किसका, वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है, लगभग 2.4% है। वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारा जो देश है वो टोटल कौन से नंबर का है, बड़ा देश, तो हमारा देश है वो 7वें नंबर का बड़ा देश है ना। दूसरे अन्य जो देश हैं जो इनकी नंबरिंग्स है उसको भी आइए एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ये सब नहीं पूछा जाएगा कि कौन पहला कौन दूसरा करके, बट स्टिल अगर कभी आपको दे दिया गया तो आप इस डायग्राम से आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। जैसे पहले नंबर पर कौन दिख रहा है, रशिया दिख रहा है, दूसरे में आपको कनाडा है, तीसरे में कौन दिख रहा है आपको, USA दिख रहा है ना। चौथे नंबर की अगर यहाँ पर हम बात कर लेंगे तो आपको चाइना नज़र आ जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर की अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो 5वें नंबर में, 5वें में हमारा कहाँ गया यार, यहीं पे तो था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस ये छुप गया, ये ब्राज़ील है ना, ये इधर छुप गया है, ठीक है, यस ब्राज़ील आ जाएगा, ठीक। इसके बाद 6ठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ब्राज़ील यहाँ पर है ना, ये वाला जो छुप गया ये ब्राज़ील, ठीक है। 6ठे नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और फिर 7वें पे है हमारा देश भारत, मतलब इसके जस्ट यहाँ पे भारत, और फिर 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। तो 7 तक बस आपको याद रखना है, ज़्यादा और अपने को याद रखने की नीड नहीं है। क्लियर। चलो इसके कुछ और जो फैक्चुअल चीज़ें उसकी भी थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेंथ जो आपके बाउंड्रीज हैं कौन कौन सा है, ध्यान से देखना। एक जो है जिसको स्थल सीमा बोलते हैं और एक को हम लोग जल सीमा बोलते हैं। स्थल सीमा और जल सीमा। अब ये स्थल और जल सीमा क्या होता है इसको शॉर्ट में यहाँ पर समझना। ये देखो, जैसे ये हमारा देश भारत हो गया,
ठीक है। अब भाई यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, ठीक, तो ये वाली जो लंबाई है नीचे वाली, ये इधर वाली, ये पूरी कौन सी है, ये जल वाली है, ये जल सीमा है। और इधर वाली ये कौन सी है, ये तुम्हारी स्थल सीमा है। समझ आ रहा है, ये लैंड बाउंड्री है और ये आपकी वाटर बाउंड्री है। तो वही आपको पूछना चाह रहा है, लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री का रेशियोज क्या क्या है। तो लैंड बाउंड्री यानी कि स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। कितना बेटा, 15,200 किलोमीटर। वहीं अगर हम तटीय भाग यानी कि कोस्ट लेंथ की बात करते हैं, कोस्ट मतलब समुद्र तट की सीमा की जो लंबाई है वो है 11,000 आपका 98 किलोमीटर। पहले डेटा कुछ और था, याद रख लेना, दोनों डेटा कई बार पुराना पूछा जा सकता है। 7516 था, ठीक है ना, और ये था कुल था यानी कि टोटल, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सभी द्वीप इसमें शामिल थे। और अगर मुख्य भाग की हम बात करते हैं, मेन लैंड मुख्य भाग, तो मुख्य भाग की जो लंबाई हुआ करती थी वो 6100 किलोमीटर हुआ करती थी। बोले सर ऐसा क्या हुआ जो ये बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया क्योंकि पहले का जो तरीका था वो काफ़ी पुराना था, 40-50 साल पुराना तरीका था। नए तरीके के अनुसार से सैटेलाइट के थ्रू जब हमने इसको चेक किया, फिर से देखा, तो तटों की लंबाई बढ़ गई है और अब जो है ये 15,200 किलोमीटर, सॉरी अब जो है ये 11,098 किलोमीटर हो चुका है। तो तीनों डेटा याद रखना। पहला डेटा क्या है, सबसे पहले डेटा ये याद रखना, लेटेस्ट में है 11,098 किलोमीटर तट सीमा यानी कि कोस्ट लेंथ की लंबाई, पहला चीज़। दूसरा कि इसके मुख्य भाग में जो आपका पहले होता था, अभी नहीं, ये तो लेटेस्ट वाला है, पहले इसके पहले का जो भाग है तो कितना था, 7516, मुख्य नहीं टोटल था ना, सॉरी टोटल यानी कि जिसमें मुख्य भाग प्लस आपको अंडमान निकोबार एंड ऑल सब को लेना है, कुल होता है इसको टोटल, तो उसमें था 7516 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ मुख्य भाग की बात करता है, मेन लैंड की बात करता है। मेन लैंड का मतलब सिर्फ इतना, यहाँ से ये इतना, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इसको शामिल नहीं करते, तब 6100 किलोमीटर होता। ये बेसिक फैक्ट्स आप लोग ज़रूर याद रखना क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो पार्ट था, ये बेसिक पार्ट्स आपने इंडिया के बारे में यहाँ पर देखा, यहाँ पे इंडिया के बारे में आपने जाना। अगला जो पार्ट होगा वो भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित और कुछ कुछ भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार से संबंधित, वो वाले पार्ट में हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।